हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। तो चलिए गाइस, अब हम एक ऐसे मेथड के बारे में जानेंगे जिससे कि आप किसी भी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हो। यानी कि किसी भी कर्व की मिनिमम वैल्यू पता लगा सकते हो। तो चलिए गाइस, देखते हैं कि वो मेथड क्या है, और उसके बाद आपको चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगी कि हम कैसे उसी सेम मेथड का यूज करके अपने मॉडल के ट्रेंड पैरामीटर्स निकाल रहे हैं। ट्रेंड पैरामीटर्स मतलब थीटा जीरो स्टार और थीटा स्टार की वैल्यू पता लगा रहे हैं। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल लूंगा गाइस। लेट्स से हमारे पास यहाँ पे एक पैराबोला है गाइस। ठीक है, तो मैं एक पैराबोला का एग्जांपल ले रहा हूँ। ये पैराबोला है हमारे पास। ठीक है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, और ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, एंड बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है गाइस कि लेट्स से इस पैराबोला की इक्वेशन है, यानी कि y इक्वल टू 4x² प्लस 1। दिस इज द इक्वेशन, राइट। आपको अच्छे से पता है गाइस कि अगर आपको किसी भी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू पता लगानी हो या किसी भी कर्व की मिनिमम वैल्यू पता लगानी हो, यानी कि y एक्सिस पे उस कर्व की सबसे कम वैल्यू कितनी आ रही है, यानी कि अगर आपको y स्टार पता लगाना हो, ठीक है, तो आप कैसे पता लगाते हैं गाइस? आप उस फंक्शन का आप उस फंक्शन की एक्स एक्सिस पे वो वैल्यू पता लगाते हैं जिस पे फंक्शन की सबसे कम वैल्यू आपको मिल रही हो। ठीक है, या फिर मुझे कहना चाहिए कि आप एक्स एक्सिस पे एक वैल्यू पता लगाते हैं जिसे हम कहते हैं मिनिमा। मिनिमा ऑफ द कर्व। हम कर्व का मिनिमा पता लगाते हैं। इसको गाइस ग्लोबल मिनिमा भी आप अभी कहिए। दिस इज द ग्लोबल मिनिमा। ठीक है। तो इसका मतलब एक्स एक्सिस पे हमें एक वैल्यू पता लगानी है, एक्स स्टार इसको भी हम कह देते हैं गाइस। ये हमारे इस कर्व का ग्लोबल मिनिमा है। ठीक है, एक बार गाइस हमें ये वैल्यू पता चल गई, उसके बाद हम क्या करेंगे? हम इस इक्वेशन के अंदर एक्स एक्स की जगह एक्स स्टार प्लग इन कर देंगे, और गाइस हमें क्या पता चल जाएगा? हमें वाई स्टार पता चल जाएगा। ठीक है, वाई स्टार। तो ये जो वाई स्टार है इसको हम बोलते हैं मिनिमम। ठीक है, मिनिमम। और गाइस ये जो होता है एक्स एक्सिस पे एक्स स्टार, इसको हम कहते हैं मिनिमा। ठीक है, तो ग्लोबल मिनिमा और ग्लोबल मिनिमम। ठीक है, तो हमें अभी एक्स स्टार पता लगा, और ये हमारे पैराबोला की इक्वेशन है गाइस। ठीक है, तो आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये चीज तो हमने पढ़ी हुई है ग्रेड 12 में कि किसी भी फंक्शन का मिनिमम कैसे पता चलता है। ठीक है, और वो ऐसे पड़ी हुई है गाइस, अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो मैं थोड़ा सा एक जल्दी जल्दी रिफ्रेशर दे देता हूँ। अल्टीमेटली गाइज हम बेसिकली क्या करना चाहते हैं? हम अपने कर्व के ऊपर एक ऐसा पॉइंट ढूंढना चाहते हैं जिस पॉइंट पे जब आप टेंजेंट स्केच करोगे, ठीक है, तो उसकी जो स्लोप होगी वो जीरो होगी। तो गाइज अब मैं आपको ये पहले भी बता चुका हूँ कि किसी भी लाइन की जो स्लोप होती है वो कैसे पता चलती है। आप बस ये चेक कर लीजिए कि वो लाइन हॉरिजॉन्टल से, यानी कि एक्स एक्सिस से कितने डिग्री का एंगल बना रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और गाइस उसका टैन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैलकुलेट कर लीजिए। यानी कि अगर कोई लाइन हॉरिजॉन्टल से बीटा डिग्री का एंगल बना रही है, बीटा डिग्री का एंगल बना रही है, तो आप उसका टैन बीटा निकाल लीजिए गाइस, और जो भी वैल्यू निकल के आएगी वो हमारी लाइन की स्लोप हो जाएगी। ठीक है, लेकिन गाइस स्लोप निकालने का एक तरीका और है। ठीक है, खास करके अगर आप किसी टेंजेंट की स्लोप निकाल रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो जैसे कि गाइस हम कोई भी टेंजेंट है उसकी स्लोप निकालना चाहते हैं, यानी कि हमने किसी भी कर्व पे किसी पॉइंट पे एक टेंजेंट बनाई और हम उसकी स्लोप निकालना चाहते हैं। तो गाइस उसके लिए एक तरीका और है कि आप उस फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लीजिए, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट कर लीजिए। और जिस भी पॉइंट पे आप स्लोप निकालना चाहते हैं, डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्मूले में आप एक्स की जगह वो वैल्यू प्लग इन कर दीजिए, और आपको उस पॉइंट पे टेंजेंट की स्लोप पता चल जाएगी। ठीक है, तो अभी मैं आपको ये चीज करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये चीज है गाइस। तो हम बेसिकली इसी चीज का इस्तेमाल करेंगे अभी, और मैं अभी आपको एक रिफ्रेशर भी मिल जाएगा, समझ में आ जाएगा कि हम क्या किया करते थे। तो गाइस अभी हमें बेसिकली
हमें पता है कि जो फंक्शन का मिनिमा होगा या जो कर्व का जो मिनिमा होगा, यानी वो एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पे जब आप टेंजेंट स्केच करेंगे तो स्लोप उसकी जीरो होनी चाहिए। ये कंडीशन है गाइस। तो हम क्या करेंगे, हम डी वाई बाय डी एक्स कैलकुलेट करेंगे और उसको जीरो के बराबर रख देंगे गाइस, क्योंकि हमें पता है कि डी वाई बाय डी एक्स टेंजेंट की स्लोप होती है। और गाइस हम एक ऐसा पॉइंट पता लगाना चाहते हैं एक्स एक्सिस पे जिसपे कि टेंजेंट की स्लोप जीरो हो जाए, या फिर मुझे कहना चाहिए कि हम एक ऐसा पॉइंट पता लगाना चाहते हैं एक्स एक्सिस पे जिससे कि अगर हम ऊपर की तरफ एक परपेंडिकुलर डालें अपने कर्व के ऊपर और वो परपेंडिकुलर जिस पॉइंट पे मीट होगा, उस पॉइंट पे जब आप वो टेंजेंट बनाओ तो उसकी जो स्लोप होनी चाहिए वो जीरो होनी चाहिए, यानी कि वो एक ऐसी टेंजेंट होनी चाहिए जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए, जैसा कि आपको भी यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है। तो अब गाइस वो हम कैसे करेंगे, सॉल्यूशन आपके सामने है, डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट कर लीजिए। तो गाइस अगर y इक्वल टू 4x² + 1 का अगर आप डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करते हो तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा गाइस 8x आएगा आपका आंसर। और इसको जीरो के बराबर रख दीजिए, एक्स के लिए सॉल्व कर लीजिए, तो गाइस आपका आंसर आ रहा है जीरो, यानी कि जो हमारा एक्स स्टार है वो जीरो आ रहा है इस केस में। यानी कि जो हमारे फंक्शन का या जो हमारे कर्व का जो ग्लोबल मिनिमा आ रहा है गाइस वो जीरो आ रहा है, दैट इज कमिंग आउट टू बी जीरो। ठीक है, तो दिस इज द सिचुएशन गाइस। ठीक है। सो नाउ ये आपका जीरो आ रहा है गाइस। ठीक है। तो हमें ग्लोबल मिनिमा पता चल गया। ठीक है। अब गाइस इसी से हम ग्लोबल मिनिमम भी पता लगा सकते हैं। कैसे, आप इस इक्वेशन में जीरो प्लग इन कर लीजिए, तो जीरो जैसे ही प्लग इन करेंगे तो आपका वाई का आंसर कितना आएगा गाइस, वाई का आंसर आएगा वन, यानी कि ग्लोबल मिनिमम जो मेरा आ रहा है वो वन आ रहा है guys। ठीक है, दिस इज द सिचुएशन। ठीक है। तो इससे हमें ग्लोबल मिनिमम पता चल गया। तो गाइस एक तरीका तो ये है मिनिमा पता लगाने का, और मिनिमा से फिर मिनिमम आप बड़े आराम से उस कर्व की इक्वेशन में मिनिमा प्लग इन करके पता लगा सकते हो। ठीक है। लेकिन गाइस हम मशीन लर्निंग में, डाटा साइंस में, एआई में हम किसी फंक्शन का जो मिनिमा होता है या किसी कर्व का जो मिनिमा होता है या फिर एक्स एक्सिस की वो जो वैल्यू होती है जिसपे परपेंडिकुलर डालते ही एक पॉइंट पे टेंजेंट की जो स्लोप हो जाए वो जीरो हो जाए, वो हम ऐसे नहीं पता लगाते गाइस। ठीक है। उसके लिए हम एक आइटरेटिव एल्गोरिदम का इस्तेमाल करते हैं। आइटरेटिव का मतलब है एक ऐसा एल्गोरिदम जो कि कंटिन्यूअसली एक लूप में चलता है और तब तक चलता चला जाता है जब तक हमें कर्व का मिनिमा मिल नहीं जाता। ठीक है। जैसे ही कर्व का मिनिमा मिल जाता है गाइस वो एल्गोरिदम स्टॉप हो जाता है। यानी कि एक बात तो पक्की है कि वो जो एल्गोरिदम होगा वो एक लूपिंग एल्गोरिदम है, यानी कि उसके लिए हमें पाइथन में एक लूप लिखना पड़ेगा, फॉर लूप या वाइल लूप, जिसकी मदद से हम फंक्शन के मिनिमा तक पहुंच सकते हैं, यानी कि कर्व के मिनिमा तक पहुंच सकते हैं। ठीक है। एंड आई एग्री, आप अभी क्या सोच रहे होंगे कि अरे सर ये तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स किस्म का तरीका है एक कर्व के मिनिमा पे पहुंचने का। अभी अभी देखिए आपने एक बहुत ही सिंपल तरीका बताया कि डेरिवेटिव कैलकुलेट करो, जीरो के बराबर इक्वेट करो, इक्वेशन को सॉल्व करो और एक्स स्टार की वैल्यू आ जाएगी। ये तो बहुत सिंपल है। और आप जो बता रहे हो वो तो प्रॉपर एक, मैं पहले पाइथन में एक फॉर या वाइल लूप लिखूं और उसके अंदर मैं वो सारा एल्गोरिदम की कैलकुलेशन करूं जिससे मैं धीरे धीरे करके ग्लोबल मिनिमा पे पहुंचूंगा। ठीक है। तो आपको नहीं लगता कि ये लूप वाला तरीका बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है? ठीक है। गाइस आई एग्री कि अभी आपको ये कॉम्प्लेक्स लग रहा है। ठीक है। लेकिन लॉन्ग टर्म में आप ये चीज देखोगे कि इस एल्गोरिदम की जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपके लिए बिल्कुल एक वरदान की तरह साबित होगी, एक बूंद की तरह साबित होगी। क्योंकि यही एल्गोरिदम जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, ये बड़े से बड़े एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए यूज किया जा रहा है। भले वो चैट जीपीटी हो, भले वो जेमिनी हो, भले वो लामा हो, या फिर कोई सा भी और लार्ज लैंग्वेज मॉडल हो, या कोई सा भी न्यूरल नेटवर्क हो, या कोई सा भी एआई बेस्ड एल्गोरिदम हो। ये जो एल्गोरिदम अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो कि एक आइटरेटिव एल्गोरिदम है, ये एआई में जितनी भी मॉडर्न चीजें बनाई जा रही हैं, जितने भी मॉडर्न एआई एल्गोरिदम्स बनाए जा रहे हैं, उनके पीछे का जो ट्रेनिंग वर्क हॉर्स है या उनको सिखाने का
जो वर्क हॉर्स है वो ये एल्गोरिदम है गाइस। ठीक है, तो ये एल्गोरिदम बैकबोन है एआई की, जो मैं आपको भी बताने जा रहा हूँ। ठीक है, यस आई एग्री कि मैं अभी आपको कारण नहीं बता सकता, खास करके इस लेक्चर में, कि आखिरकार हम इतना कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम क्यों यूज कर रहे हैं। ठीक है, बट इसके गाइस कुछ रीजंस हैं कि हम इतना कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम क्यों यूज कर रहे हैं। देखिए, आपको अभी ऐसा लग रहा होगा कि हम नॉर्मल डेरिवेटिव कैलकुलेट करके जीरो के बराबर इक्वेट करके भी तो निकाल सकते हैं मिनिमा। गाइस, ये तरीका एक या दो वेरिएबल्स के लिए अच्छा है, लेकिन इमेजिन करिए कि अगर आपके पास एक ऐसा कर्व है जो 2 डायमेंशंस में नहीं है बल्कि 1000 डायमेंशंस में है। ठीक है, कैन यू इमेजिन, एक कर्व है जो कि 1000 डायमेंशंस में है, यानी कि उसके अंदर ये जो परपेंडिकुलर एक्सेसेस हैं जिसमें से आपको एक वाई और एक्स एक्सेस नजर आ रही है, ऐसी दो एक्सेसेस नहीं है गाइस, ऐसी 1000 एक्सेसेस हैं। यानी कि उसमें से एक एक्सेस वाई की है और बाकी 999 परपेंडिकुलर एक्सेसेस हैं जो एक्स एक्सेसेस हैं, यानी कि जिसमें बहुत सारे एक्स हैं। तो ऐसे में गाइस, जो ये डेरिवेटिव कैलकुलेट करके जीरो के इक्वेट रखने वाला जो मेथड है, ये मिजरेबली फेल हो जाएगा। ये आपको प्रॉपर तरीके से मिनिमा नहीं निकाल के दे पाएगा। और ऐसे में कौन से एल्गोरिदम चमकेंगे? जो आइटरेटिव एल्गोरिदम्स हैं वो अपना जादू दिखाएंगे। तो गाइस, आप लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए। ठीक है, अब मुझे पता है आपके मन में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा कि सर, ऐसे कर्व्स भी होते हैं जो 1000 डायमेंशन में होते हैं। बिल्कुल गाइस, ऐसे कर्व भी होते हैं जो 50 लाख डायमेंशन में होते हैं। 1000 डायमेंशन तो भी मैं बहुत कम बता रहा हूँ, 50 लाख डायमेंशन की बात कर रहा हूँ गाइस। ऐसे कर्व भी होते हैं जो 50 लाख डायमेंशन में होते हैं, यानी कि उसके अंदर 50 लाख वेरिएबल्स होंगे। तो 50 लाख वेरिएबल्स की रिस्पेक्ट में पहली बात तो आप डेरिवेटिव कैसे निकालोगे? यहाँ तो भी हम एक वेरिएबल की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, एक्स की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। सोचिए, 50 लाख एक्स है आपके पास, तो हर एक की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कैसे निकालोगे? और फिर उसको जीरो रख के सॉल्व कैसे करोगे? ठीक है, दैट्स अनदर बिग हेडेक, राइट? तो ऐसे में कंप्यूटर हमारे लिए एक फॉर लूप की मदद से, भले ही आप कितने वेरिएबल होने वो देने दीजिए, 1 करोड़ वेरिएबल होने दीजिए, 10 करोड़ वेरिएबल देने दीजिए, बड़े मजे से एक पाइथन में लिखे गए फॉर लूप की मदद से हमारे लिए बहुत आराम से हमारा वो जो आइटरेटिव एल्गोरिदम है वो मिनिमा की वैल्यूज निकाल देता है, वो भी 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ वेरिएबल्स के मिनिमा की वैल्यू निकाल देता है। तो यही इन एल्गोरिदम्स का बेनिफिट है। ठीक है, तो ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, तो इसका मतलब मिनिमा अब हम ऐसे नहीं निकालेंगे मशीन लर्निंग में कि डेरिवेटिव को सॉल्व करके जीरो के बराबर रख दिया। ठीक है, मिनिमा अब हम अलग तरीके से निकालेंगे। अब गाइस, इससे इससे पहले कि मैं उस एल्गोरिदम के बारे में बात करूं, यूजली ये जो डेरिवेटिव्स हम कैलकुलेट करते हैं ना गाइस, इनको एक और नाम से बुलाया जाता है। इनको बोला जाता है ग्रेडियंट्स। ठीक है, ग्रेडियंट्स, दे आर कॉल्ड ग्रेडियंट्स। ठीक है, मैं ज्यादा टेक्निकल भाषा का इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन अभी आप बस इतना समझ लीजिए, ये जो डेरिवेटिव्स हम मैथमेटिक्स में निकालते हैं इनको ग्रेडियंट्स बोला जाता है गाइस। दीज आर ग्रेडियंट्स। और गाइस, अब जो मेथड यूज करने वाले हैं उसका नाम है ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम। ठीक है, ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम। ठीक है, ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम। ठीक है, तो अब गाइस की मेथड क्या है? ठीक है, तो अगेन मैं सेम एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे। गाइस, हमारे पास एक पैराबोला है, यानी कि एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। वी हैव अ पैराबोला विद अस, ये पैराबोला है हमारा। और हमारे पैराबोला की क्वेश्चन आपको पता ही है, वो है 4x² + 1। ठीक है, और अब गाइस हमें क्या करना है, हमें अपने पैराबोला का मिनिमा निकालना है, यानी कि एक्स स्टार की वो वैल्यू हमें पता लगानी है। ठीक है, एक्स स्टार की वो वैल्यू पता लगानी है जिसपे हमारे कर्व की हमें सबसे मिनिमम वैल्यू मिल रही है, वो वैल्यू हमें पता लगानी है गाइस, एक्स स्टार की वो वैल्यू। ठीक है, यानी कि वाई स्टार हमें पता लगा। ठीक है, मतलब एक्स स्टार पता लगा लिया तो वाई स्टार अपने आप पता चल जाएगा। तो हमारा मेन प्रायोरिटी हमें एक्स स्टार पता लगाना है, यानी कि ग्लोबल मिनिमा हमें पता लगाना है अपने कर्व का। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है, अब ये बात जानते हैं पुराने मेथड से कि ये वो जीरो है।
ठीक है, तो अभी मैं सिर्फ रेफरेंस के लिए ये मान के चल रहा हूँ कि हमें ग्लोबल मिनिमा पता है, ताकि मैं आपको एल्गोरिदम अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो गाइज अब ये एल्गोरिदम काम कैसे करता है? देखिए गाइज, इसमें क्या है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें हम डेरिवेटिव कैलकुलेट करके या ग्रेडियंट कैलकुलेट करके जीरो के बराबर तो रखने वाले हैं ही नहीं। तो फिर आप कहोगे तो फिर पता कैसे लगाएंगे ग्लोबल मिनिमा? देखिए गाइज, इनिशियली हम क्या करेंगे, हम इसमें ग्लोबल मिनिमा का एक तुक्का मारेंगे। हम कहेंगे कि चलो रैंडम अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो, इसका जो ग्लोबल मिनिमा है वो है -5। हम ऐसे ही तुक्का मार लिया हमने, -5। ठीक है, तो -5 को हम ग्लोबल मिनिमा मान के चल रहे हैं। आई एग्री कि अभी ये ग्लोबल मिनिमा नहीं है, क्योंकि ग्लोबल मिनिमा हमें साफ साफ दिख रहा है वो जीरो है। लेकिन गाइज अभी हम देखेंगे कि कैसे ये एल्गोरिदम हमें स्लोली एंड स्लोली -5 से धीरे धीरे स्टेप्स लेते लेते, छोटे छोटे कदम लेते लेते जीरो पे लेके आ जाए। ठीक है, थ्रू आइटरेटिवली कंटिन्यूसली रनिंग, यानी कि लूप जैसे जैसे चलता चला जाएगा वैसे वैसे गाइस ये एल्गोरिदम छोटे छोटे कदम भरेगा -5 से जीरो की तरफ, और हमें धीरे धीरे जीरो पे ले आएगा। ठीक है, तो कैसे? तो गाइस एक काम करते हैं, जो हमारा ये इनिशियल गेस हमने लिया है, ठीक है, इस एक्स की वैल्यू को हम कह देते हैं एक्स इनिशियल कह देते हैं गाइस। एक्स इनिशियल मतलब ये भी हमारा इनिशियल तुक्का है मिनिमा को लेकर के, ग्लोबल मिनिमा को लेकर के, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि गलत है, हमें जीरो की तरफ बढ़ना है। तो गाइज अब हम एक काम करते हैं, -5 से हमने एक परपेंडिकुलर डाला हमने अपने कर्व के ऊपर, और इस पॉइंट पे अब एक काम करते हैं, इस पॉइंट पे टेंजेंट की स्लोप निकालते हैं। ठीक है, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन आप बना लीजिए। तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा एंगल एंटी क्लॉकवाइज में ये लाइन बना रही है हॉरिजॉन्टल से, बीटा एंगल मान लीजिए कुछ बना रही है, ये आप क्लियरली देख सकते हैं गाइज कि 90 डिग्री से ज्यादा है। ठीक है, यानी कि हमारा जो एंगल है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब गाइज अगर आपने थोड़ी सी भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है और आपको याद हो, तो अगर आपका एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो उस एंगल का जब आप टैन बीटा कैलकुलेट करते हो, यानी कि उसकी जब आप स्लोप कैलकुलेट करते हो, उस लाइन की जब हम स्लोप कैलकुलेट करेंगे, तो गैस ये एक निगेटिव वैल्यू आएगी। क्यों? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसीकेंट ही दो ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब कुछ निगेटिव होता है। तो tan भी निगेटिव होता है, तो उसका मतलब गैस स्लोप, इसका मतलब इस लाइन की जो आएगी वो निगेटिव आएगी। ठीक है, लेकिन गाइज हमें पता है कि स्लोप निकालने के लिए हम ग्रेडियंट इस्तेमाल करेंगे। तो ग्रेडियंट इस्तेमाल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपने फंक्शन का ग्रेडियंट कैलकुलेट करेंगे, जो कि गाइज आ रहा है 8x। ठीक है, और गाइज हमें ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है इस पॉइंट पे, यानी कि इस पॉइंट पे जो टेंजेंट की स्लोप है वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो हम क्या करेंगे गाइज, हम x की वैल्यू जो हमने ली थी -5 वो इसके अंदर प्लग इन कर देंगे। तो जब गाइज -5 हमने प्लग इन किया तो हमारा आंसर कितना आ रहा है गाइज, -40 आ रहा है। ठीक है, तो गाइज आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमारी जो स्लोप आ रही है वो निगेटिव आ रही है, विच इज वेरीफाइड। ठीक है, अगर गाइज हम इस -40 को -5 में से सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी कि -5 माइनस -40, ठीक है, और गाइज इसको एक दूसरे वेरिएबल में स्टोर करा दें। ठीक है, लेट्स से एक्स फाइनल, यानी कि इनिशियल से अब आपने एक नई वैल्यू मिली आपको, और उसका नाम आपने दे दिया फाइनल। ठीक है, चलिए गाइस देखते हैं वो वैल्यू जो आई हमारे पास वो कितनी आई। ठीक है, तो -5 +40, गाइस हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है +35। तो इसका मतलब एक्स फाइनल कितना हो गया गाइस, एक्स फाइनल हो गया +35। इसका मतलब आप बहुत आगे चले गए, मिनिमा से बहुत आगे चले गए आप +35 पे चले गए आप। ठीक है, तो यू आर एट +35 समवेयर हेयर। ठीक है, तो अब आप क्लियरली देख सकते हैं गाइस कि एक अच्छी बात हुई है यहाँ पे। अच्छी बात ये हुई है कि आप -5 पे थे और आपको जाना था राइट हैंड साइड में। ठीक है, जाने को तो आप लेफ्ट में भी जा सकते थे, लेकिन गाइस जब आपने कैलकुलेशन करी तो ये कैलकुलेशन आपको 35 की तरफ लेकर के आ रही है। यानी आप डायरेक्टली यहाँ से आप स्टार्ट करा आपने, और आप सीधा पहुंच गए 35 पे, +35 पे। यानी कि एक अच्छी बात ये हो रही है कि आपका जो मूवमेंट का डायरेक्शन है वो मिनिमा की तरफ है, यानी कि आप मिनिमा की तरफ जा रहे हो।
लेकिन हुआ क्या गाइस कि आपको कायदे से मिनिमा पे रुकना चाहिए था, क्योंकि जो जीरो है हमारा वो ग्लोबल मिनिमा है, हमको यहाँ स्टॉप होना चाहिए था, यहाँ स्टे करना चाहिए था। लेकिन हम यहाँ स्टे नहीं करे और इस मिनिमा को हम सरपास कर गए और हम यहाँ 35 पे पहुंच गए गाइस। ठीक है। तो इस चीज को बोला जाता है गाइस ओवर शूटिंग द मिनिमा। यानी कि आपने मिनिमा को ओवर शूट कर दिया, आपको मिनिमा पे रुकना चाहिए था, लेकिन आपकी मिनिमा की तरफ बढ़ने की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि बाय द टाइम आपने ब्रेक लगाए आपको पता चला कि गाड़ी ऑलरेडी रेलवे स्टेशन क्रॉस कर चुकी है और हम एक दूसरी जगह पे रुके हुए हैं। जहां पे हमें रुकना चाहिए था जीरो पे, वहां नहीं रुके हुए हैं, हम जीरो से बहुत आगे जा चुके हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी मिनिमा की तरफ जाने की जो स्पीड थी, यानी कि जो डेरिवेटिव की वैल्यू थी, वो बहुत ज्यादा थी, उसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा था। ठीक है, उसका डायरेक्शन तो ठीक था, ठीक है, जो कि हमारा साइन था, लेकिन जिस डायरेक्शन में हम बढ़ रहे थे उस डायरेक्शन में जाने की जो वेलोसिटी थी, जो स्पीड थी हमारी, वो बहुत हाई थी। यानी कि वैल्यू जो आ रही थी डेरिवेटिव की, मैग्नीट्यूड जो आ रहा था डेरिवेटिव का, वो बहुत ज्यादा आ रहा था। ठीक है, और वो हमने कंट्रोल नहीं कर पाए हम, और हम मिनिमा को कब का सरपास कर गए और हम यहाँ पे लैंड कर गए 35 पे। इसको हम बोलते हैं गाइस ओवर शूटिंग द मिनिमा। ठीक है, तो गाइस कायदे से हमें ये नहीं करना था, क्योंकि हमारा टारगेट तो ये था कि -5 से छोटे छोटे कदम, यानी कि -5 से पहले हम यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ से हम थोड़ी और आगे जाएंगे, फिर यहाँ से हम थोड़ी और आगे जाएंगे, फिर यहाँ से हम थोड़ी और आगे जाएंगे, और फिर धीरे धीरे करते करते हम मिनिमा पे पहुंच जाएंगे। लेकिन हमने ऐसा किया नहीं गाइस, हमारा पहला ही जो कदम था वो बहुत बड़ा था। हमारा पहला कदम था 40 का, यानी कि -5 से सीधा 35 पे आ गए। तो पहला ही कदम हमने बहुत बड़ा ले लिया, जिसकी वजह से गाइस अब हम कभी भी मिनिमा पे नहीं आ पाएंगे। ठीक है, नेवर। ठीक है, तो इसका मतलब गाइस हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हमें इस डेरिवेटिव की जो वैल्यू थी इसको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। वैल्यू का मतलब है साइन की बात नहीं कर रहा मैं, उसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। तो उसको कंट्रोल करना पड़ेगा गाइस। ठीक है, ताकि छोटे छोटे कदम लें हम, क्योंकि छोटे छोटे कदम लेंगे तो मिनिमा पे पहुंच जाएंगे। तो हम तो गाइस कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि ये जो डेरिवेटिव है हम इसकी वैल्यू को छोटा कर दें। ठीक है, यानी कि ये जो डेरिवेटिव हम कैलकुलेट कर रहे हैं 8x इवेल्युएटेड एट -5, इसको हम अगर किसी छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करा दें। ठीक है, तो गाइज अभी हमारी जो इक्वेशन है वो क्या है, हमारी इक्वेशन ये है x फाइनल इक्वल्स टू x इनिशियल माइनस डेरिवेटिव, यानी कि dy बाई डी एक्स। ठीक है, dy बाई डी एक्स इवेल्युएटेड एट x इक्वल्स टू x इनिशियल। ठीक है, या फिर मुझे यहाँ पे सादा सादा लिख देना चाहिए एक्स इनिशियल। एक्स इक्वल्स टू एक्स इनिशियल भी लिख सकते हैं आप, और सिंपली आप एक्स इनिशियल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक्स फाइनल इक्वल टू एक्स इनिशियल माइनस डी ओवर डी एक्स इवेल्युएटेड एट एक्स इनिशियल। ठीक है, और गाइज यही चीज हमारी अभी क्या आ रही है, -40 आ रही है, जो कि मैग्नीट्यूड में बहुत ज्यादा है। यानी कि जो हमारी वेलोसिटी है वो है तो मिनिमा की तरफ उसका डायरेक्शन, जो कि माइनस साइन कर रहा है हमारे लिए, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड है 40, वो बहुत ज्यादा है गाइस। तो क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि हम इस डेरिवेटिव की वैल्यू को छोटा कर दें? ठीक है, बिल्कुल हो सकता है गाइस। तो हम एक काम करते हैं, हम इस डेरिवेटिव को एक छोटे से नंबर से मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक है, लेट्स से इस डेरिवेटिव को हमने एक नंबर से मल्टीप्लाई करा दिया, लेट्स से 0.01 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो इसका मतलब माइनस ब्रैकेट में 0.01 मल्टीप्लाइड बाई डी वाई बाई डी एक्स इवेल्युएटेड एट एक्स इनिशियल। ठीक है, हमने ऐसा कर दिया गाइस। ठीक है, तो अब आप क्लियरली देख सकते हो गाइस, ये आ रहा था -40 और इसको हमने मल्टीप्लाई करा दिया 0.01 से। तो ये कितना हो गया गाइस, टोटल कुल मिलाकर के ये पूरी चीज कितनी आई, ये आई -0.4 हो गई गाइस। ठीक है, तो एक्स इनिशियल कितना था, -5 माइनस -0.4। अब गाइज आपका एक्स फाइनल कितना आ रहा है, एक्स फाइनल आपका आ रहा है -4.6 आ रहा है गाइज। दैट्स अमेजिंग, यानी कि अब हम छोटे छोटे कदम बढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन गाइज अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि एक्स फाइनल भी अभी हमारा मिनिमा नहीं है, क्योंकि हमारा ग्लोबल मिनिमा जीरो है। ठीक है,
तो हमें जीरो की तरफ और आगे बढ़ना पड़ेगा। अभी अभी हम जीरो पे थोड़ी पहुंचे हैं, अभी तो हम जीरो से बहुत दूर है। तो हमारा ग्लोबल मिनिमा भी ये बता रहा है कि -4.6 है, जबकि -4.6 नहीं है, गलत है। तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि अब यहां से आप आगे कैसे जाओगे। बहुत सिंपल है गाइस। अब आप इस एक्स फाइनल को दोबारा से एक्स इनिशियल बना दीजिए। ठीक है, यानी कि पहले आपका एक्स इनिशियल -5 था, अब आपका एक्स इनिशियल हो जाएगा -4.6। ठीक है, और माइनस, और अब गाइस आप वही सेम डेरिवेटिव की वैल्यू -5 की बजाय -4.6 पे कैलकुलेट करेंगे। यानी कि 8 इंटू -4.6। ठीक है, तो गाइस 8 इंटू -4.6 अगर हम करेंगे एंड मल्टीप्लाइड बाई ऑब्वियसली 0.01। ठीक है, तो इसका मतलब गाइस यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, 0.01 मल्टीप्लाइड बाई 8 इंटू -4.6। तो माइनस साइन में पहले आगे लगा देता हूँ यहाँ पे, और 4.6। ठीक है, तो गाइज अगर हम 4.6 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आ रहा है 36.8। लेकिन क्योंकि गाइज हम 0.01 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारा आंसर आएगा प्लस। ठीक है, प्लस। ठीक है, हाउ मच वाज दैट, 38.6, राइट। तो हमारा आंसर आया वो +0.386। तो -4.6 +0.386। तो गाइज आप क्लियरली देख सकते हैं हमारा जो एक्स फाइनल आ रहा है वो जीरो के और पास जा रहा है। यानी कि अब हमारा एक्स फाइनल आ रहा है माइनस, तो अगर आप 4.6 में से 0.386 सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है, 4.6 माइनस 0.386, तो गाइज हमारा आंसर आ रहा है -4.214 आ रहा है गाइज। पहले कितना आ रहा था, -4.6 आ रहा था, उससे पहले कितना आ रहा था, -5 आ रहा था। तो -5 से हम पहले -4.6 पे गए, फिर -4.6 से हम -4.214 पे गए। यानी कि गाइस क्लियरली आप देख रहे हैं कि हमारा जो डिस्टेंस है ग्लोबल मिनिमा से वो घटता जा रहा है, हम उसकी तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब गाइस ये आप क्लियरली देख रहे हो कि एक लूप बन रहा है। यानी कि पहले आपने शुरुआत करी -5 से, फिर आपने फिर ये कैलकुलेशन करी। ठीक है, फिर आप ये कैलकुलेशन करके नीचे आए और आपको पता चला कि आपका जो एक्स फाइनल है वो -4.6 हो चुका है। ठीक है, अब गाइस आप वापस ऊपर आए और आपने एक्स इनिशियल को क्या बना दिया, -4.6 बना दिया। दोबारा से आपने कैलकुलेशन करी, दोबारा से आपका एक्स फाइनल कितना हो गया गाइस, -4.214 हो गया। अब आप घूम के वापस ऊपर आए। ठीक है, एक्स इनिशियल को आपने कितना बना दिया, -4.214 बना दिया। अब दोबारा से आपने कैलकुलेशन करी। तो गाइज अगर आप यही कैलकुलेशन बार 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 एक लूप में करते चले जाएंगे, यानी कि पहले एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल निकालिए, फिर उस एक्स फाइनल को वापस एक्स इनिशियल बना दीजिए, फिर दोबारा से ये वाली कैलकुलेशन करिए। ठीक है, ठीक है, फिर दोबारा से एक्स फाइनल निकालिए, फिर दोबारा से एक्स उस एक्स फाइनल को एक्स इनिशियल बना दीजिए, फिर दोबारा से ये कैलकुलेशन करिए। अगर गाइस इसी चीज को बार बार आप एक लूप में करते रहेंगे, तो एक समय ऐसा आएगा गाइस कि जब आप बिल्कुल मिनिमा के पास पहुंच जाएंगे, ग्लोबल मिनिमा के पास पहुंच जाएंगे, यानी कि जीरो के पास पहुंच जाएंगे। और फिर आप ये क्लियरली देख सकते हैं गाइस कि हमें सेम आंसर मिल जाएगा। यानी कि जो डेरिवेटिव कैलकुलेट करके जीरो के बराबर रखने पर मिल रहा था, हमें सेम उसके आसपास का आंसर मिलेगा। मैं यहाँ पे एक चीज को लेकर के बिल्कुल क्लियर हो जाऊं कि आपको एग्जैक्टली जीरो नहीं मिलेगा गाइस, जो आपका ग्लोबल मिनिमा मिलेगा इट विल बी समथिंग लाइक 10 की पावर -10, ऐसा कुछ मिलेगा आपको। प्योरली जीरो नहीं मिलेगा, बट हाँ बिल्कुल ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि ग्लोबल मिनिमा के बिल्कुल करीब वैल्यू आपको मिलेगी, उसमें बहुत ही कम आई वुड से एरर होगा। ठीक है, बट इट विल बी वेरी क्लोज टू योर ग्लोबल मिनिमम। ठीक है, तो गाइज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लूप चल रहा है, और लूप की मदद से आप कदम लेते चले जा रहे हो, स्टेप्स लेते चले जा रहे हो। ठीक है, अगर आपको ज्यादा मोटे कदम लेने, तो इस वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, यानी कि इसको 0.1 कर दीजिए, तो अब आप थोड़ी तेजी से कदम बढ़ाओगे मिनिमा की तरफ, क्योंकि ज्यादा बड़े नंबर, अब आपका डेरिवेटिव जो है वो ज्यादा छोटा नहीं होगा। यानी कि आपकी जो मिनिमा की तरफ बढ़ने की जो स्पीड है
वो बहुत कम नहीं कर रहे आप। पहले आपने ये जो स्पीड थी इसको 100 गुना कम कर दिया था, ठीक है। लेकिन गाइज अब जो, अगर आप 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका मतलब अब आपकी जो स्पीड है वो 10 गुना कम हो रही है, 100 गुना कम नहीं हो रही है। तो इसका मतलब अब आप पहले के कंपैरिजन में थोड़ी तेजी से आगे बढ़ोगे मिनिमा की तरफ, यानी कि जल्दी जल्दी आप आगे बढ़ोगे, यानी कि ये जो आपका लूप है ये कम टाइम्स में ही आपको मिनिमा पे पहुंचा देगा। लेकिन गाइज अगर आपने इसको 0.01 से मल्टीप्लाई कराया तो इसका मतलब आपकी जो स्पीड है वो आपने 100 गुना कम कर दी है। तो इसका मतलब अब आप मिनिमा की तरफ ज्यादा स्लोली आगे बढ़ोगे, ठीक है, बहुत तेजी से आगे नहीं बढ़ोगे, ठीक है। सो दैट इज गोइंग टू बी द सिनेरियो। ओके, तो इसको कहते हैं क्या है गाइस, इसको बेसिकली बहुत सारे नामों से बुलाया जाता है। ये जो छोटा नंबर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो इसको स्टेप साइज भी बोला जाता है, ठीक है। इसको लर्निंग रेट भी बोला जाता है गाइस, मशीन लर्निंग की भाषा में इसको लर्निंग रेट बोला जाता है, या आप इसको स्टेप साइज भी कह सकते हो। और गाइस ये जो पूरी इक्वेशन मैंने लिखी है यहाँ पे, ठीक है, इस पूरी इक्वेशन को क्या बोलते हैं गाइस, इसको बोलते हैं ग्रेडियंट डिसेंट अपडेट रूल है गाइस ये, ठीक है। ग्रेडियंट डिसेंट अपडेट रूल है ये, ग्रेडियंट डिसेंट अपडेट रूल है ये, ठीक है। ग्रेडियंट डिसेंट अपडेट रूल यानी कि ये इनिशियल तुक्के को फाइनल तुक्के में अपडेट करने का काम कर रहा है, ठीक है। किसका तुक्का? ग्लोबल मिनिमा का तुक्का, ठीक है। तो ग्लोबल मिनिमा का जो इनिशियल तुक्का आपने मारा था उसको फाइनल तुक्के में चेंज करने का काम ये इक्वेशन कर रही है, इसीलिए इसको बोला जाता है अपडेट रूल। और ये किसका अपडेट रूल है गाइस? ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम का अपडेट रूल है। यही वो अपडेट रूल है जिसको आपको लूप में चलाना है, ठीक है। तो धीरे धीरे आप देखेंगे गाइस कि आपका जो फाइनल तुक्का है वो ग्लोबल मिनिमा के पास पहुंच गया है। तो आपकी जो ग्लोबल मिनिमा की वैल्यू आएगी वो इसके अंदर आएगी गाइस, एक्स फाइनल के अंदर आएगी, ठीक है। अब गाइस यही वो मेथड है जिसका इस्तेमाल हम लीनियर रिग्रेशन के अंदर भी करते हैं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर भी करते हैं, किसी ना किसी एक फंक्शन का मिनिमा निकालने के लिए, ठीक है। तो गाइस लीनियर रिग्रेशन के केस में हमारा ये जो फंक्शन हो जाता है ये मीन स्क्वायर्ड एरर हो जाता है जिसका मिनिमा हम निकालते हैं। और गाइस लॉजिस्टिक रिग्रेशन के केस में हमारा यही जो फंक्शन हो जाता है वो क्या हो जाता है गाइस, वो बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी फंक्शन हो जाता है, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी फंक्शन हो जाता है, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी फंक्शन हो जाता है, ठीक है। अगर आप मल्टी क्लास लॉजिस्टिक रिग्रेशन कर रहे हैं तो गैस उस केस में हमारा जो फंक्शन हो जाता है वो कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी हो जाता है, इट बिकम्स कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी, ठीक है। तो कोई ना कोई गाइस एक फंक्शन हमेशा आपके पास होगा, ठीक है, जिसको आप ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम से मिनिमाइज करोगे, यानी कि जिसके आप ग्लोबल मिनिमा निकालोगे, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं जिसका ग्लोबल मिनिमा, जिसके ग्लोबल मिनिमा, यानी कि एक से ज्यादा वेरिएबल्स हो सकते हैं ना गाइस। तो अभी तो यहाँ पे एक एक्स ही वेरिएबल है हमारा, लेकिन रियलिटी में हमारे ये जो फंक्शंस होंगे मीन स्क्वायर्ड एरर या बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, ठीक है, इनके बहुत सारे वेरिएबल्स होंगे गाइस इन फंक्शंस के, तो सबके निकालने पड़ेंगे हमें ग्लोबल मिनिमा, ठीक है। और गाइस हम किससे निकालेंगे? इसी एल्गोरिथम से निकालेंगे जिसे हम कहते हैं ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम, ओके। तो गाइज अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे लीनियर रिग्रेशन हमारा जो मॉडल है उसके मीन स्क्वायर्ड एरर के जो वेरिएबल्स हैं, यानी कि जो हमारा फंक्शन है मीन स्क्वायर्ड एरर, जो कि लॉस फंक्शन जिसको हम कहते हैं लीनियर रिग्रेशन के केस में, ठीक है, कैसे हम उसके वेरिएबल्स के ग्लोबल मिनिमा की वैल्यू निकाल सकते हैं यूजिंग दिस एल्गोरिथम, okay. I guess that's it for this lecture, guys. Thank you.